जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ और मैं हूं तैयबा नाज काज़मी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कोटली सतिया में और यहाँ पे मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के बहादुर नौजवान भी मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि आज से तकरीबन चंद दिन कबल यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बहस की गई थी, इस मसले पे बहस की गई थी कि यहाँ पे जो थाना कोटली सतिया यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इसी हवाले से फिर इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे पानी का मसला हल करेंगे। तो मैं यहाँ के जो अल खिदमत फाउंडेशन के सदर हैं इनामुल हक साहब, इनसे बात करूँगी अभी और इनसे पूछूंगी कि मतलब वो जब इन्होंने ये एक स्टेप उठाया, सोचा कि क्योंकि ये जो मसला है मैं आपको नाज़रीन बताती चलूँ कि 1840 से लेके अभी 2020 है, तकरीबन 180 साल गुजर जाने के बाद, जिसमें बहुत सारी हुकूमतें भी गुजरी हैं, लेकिन इस मसले के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ के आसपास काफ़ी घर भी मौजूद हैं, वो भी इसी मसले से दो चार हैं। फिर इन्होंने ये स्टेप उठाया, अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और यहाँ पे जो है बोरिंग करवाई और पानी भी यहाँ सामने आ गया। मैं इनामुल हक साहब से बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तैयबा नाज काज़मी और ARS न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काम में हमारी मदद की। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना कोटली सतिया और उसकी गिरदोनवा की जो आबादी है और दुख्तारान इस्लाम उसके करीब मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जब हमें पता चला कि यहाँ पानी का कोई मसला है तो हम खाली हाथ इस काम के आगाज़ के लिए निकले और आप जो सहाफ़ी लोग हैं उन्होंने हमारी मदद की और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पानी के बोर में कामयाब हुए हैं। असल सूरत हाल ये है कि जो हुक्मरान पार्टी कोई भी आती है उसको इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता है कि हमने किसी के साथ कोई वादे किए हैं या किसी जगह किसी को कोई प्रॉब्लम है, बल्कि वो ये तो गैर मुसलमों को खुश करने के लिए, जिस तरह आज आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर में मंदिर की तामीर के हवाले से नून लीग ने जगह दी है और PTI उसके मुकाबले में वो कहती है कि हिंदुओं की जो ताबेदारी है और उनके साथ दिलचस्पी है, PTI इस काम पे लगी हुई है कि हम उनसे पीछे न ले जाएं नून लीग से, कि नून लीग ने ये काम किया तो हम उससे दो हाथ आगे निकल जाएं। इसका मतलब यह है कि हम मतलब शाह से बढ़कर शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के जो मसाइल हैं या हमारे जो सरकारी महकमे हैं उनके मसाइल हैं, उस पर किसी को कोई उससे कोई गर्ज नहीं है। और हकीकत यह है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो लोग आते हैं, झूठे वादे करते हैं और हम यही कहते हैं कि इससे पहले जो पार्टियां PP नून लीग आई है अगर, तो उसमें और PTI में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे वही लोग चोर डाकू जो थे वही PTI में आए और सफ़ेदपोश बनकर वो दोबारा इक़्तिदार पे काबिज़ हो गए हैं। आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों में जितनी भी रिपोर्टें आई हैं PTI भी उन पर एक्शन नहीं ले सकी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि साहिब खैर लोग जो हैं और यहाँ के जो इलाका हैं उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये पानी का जो मसला है इसको हम हल करने में कामयाब हुए हैं। मैं इस पे ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा जो आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं कि आपने हमारी हेल्प की और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। तो इंशाल्लाह हम जहाँ भी कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, इसी तरह चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कुछ और सरकारी महकमे हैं जो हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं कि हमारा ये मसला हल करें। इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट ने ये मसला हल ना किया तो अल खिदमत फाउंडेशन इंशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत वो उनके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेगी। 1122 के हवाले से मैं बात करूँगा, इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम आपको बाद में बता देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से और तमाम अहलियान कोटली सतिया और इदारे की तरफ से भी हम आपका अल खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये काम किया। सर, आपसे बात करना चाहती हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये स्टेप उठाया, इसके मुतालिक सोचा, ये क्योंकि एक आसान काम नहीं था। वैसे ही बंदा सोचता है कि इतना अरसा हो गया किसी और ने नहीं काम करवाया तो हम ये कैसे कर सकते हैं, मतलब जो पार्टियाँ इक़्तिदार में रही हैं उनसे ये काम नहीं हो पाया तो हम इसको कैसे करेंगे। आपने चंदा लेके, और एक हमारी जो तहसील कोटली सतिया की आवाम की अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे जब भी कोई चंदे का ऐलान करता है तो वो लोग हमारे डोनेशन लाजमी देते हैं, उसको कभी मायूस नहीं करते। और अल खिदमत फाउंडेशन की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन पे लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं, उनको पता होता है कि हमारी जो डोनेशन हम कर रहे हैं ये एक सही जगह पे लगेगी। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले
अपनी वार्ड नंबर 7 ऊपर कोटली थाना रोड के ऊपर ये जो मीडिया की टीम आई है, और ख़ास करके ये जो लेडीज़ के हवाले से हमारी ये बेटी इस धरती के हवाले से यहाँ न्यूज़ कहाँ सी है ये आपकी ARS न्यूज़ के हवाले से मैं इसका और इसके साथ जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जगाया और हमने उनको जगाया यहाँ, क्योंकि यहाँ जगाने वाली बात है। क्योंकि मीडिया के तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जगह पे सहाफ़त का काम कर रहे हैं, लेकिन पसमानदा इलाकों को देखने के लिए जाना पड़ता है, कहीं जगहों पर पैदल भी, गाड़ी के ऊपर भी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि ये पैदल चल कर इस वार्ड के मसाइल देखने के लिए आए हैं। सबसे पहले मेन इशू जो है कोटली सतिया थाने का है, यहाँ पानी का मसला था। और मैंने जब देखा और मैंने अपनी मरकज़ी टीम अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से अपने अमीर जमात से और बाकी टीम से रब्ता किया कि ये मसला है। हम सब ने देखा इस मसले को, आकर इसके हल के लिए हमने कदम उठाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कदम उठने से अभी इस रोड के ऊपर 3 बोर, तीसरा बोर अभी शुरू है। और लोगों के लिए ये ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत अहम है, पानी और हवा। लेकिन कोटली सतिया ऐसा पसमानदा इलाका है जिसके अंदर पाकिस्तान बनने से पहले अदारे बने हैं। ये सामने रेस्ट हाउस है, ये भी पुलिस का मतलब का है। और इसके साथ पुलिस मुलाजमीन के लिए क्वार्टर हैं, यहाँ से 200 फुट नीचे हैं, वो भी इसी तरह पड़े हुए हैं। जैसे ये रेस्ट हाउस कैमरे वाले दिखा सकते हैं, इसी तरह उनके क्वार्टर पड़े हुए हैं। और यहाँ जो भी आदमी कोटली सतिया पुलिस स्टेशन में या किसी अदारे में आता है वो सज़ा के तौर पर आता है, और वो उसी सज़ा के तौर पर यहाँ से चला जाता है। उसको ना पानी की सहूलत की ज़रूरत होती है, ना किसी रोड की, वो सज़ा के तौर आता है और चला जाता है। हमने बारहा हुकूमतों से भी रब्ते किए हैं। हमारी MC के हवाले से मैं अपने साबका चेयरमैन अल्ताफ़ सत्ती के हवाले से साहब से भी बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ हमारे साथ 2 साल का अरसा गुजारा है। पहले तो थी नून की हुकूमत और उसके बाद PTI की हुकूमत आ गई। जो पैसा पड़ा हुआ था वो तो अभी PTI वाले लगा रहे हैं, लेकिन कोटली सतिया इस वार्ड नंबर 7 की ये रोड और ये सामने हमारे सिर के ऊपर जो तारें हैं बिजली की, ये सबसे बड़ा जुल्म है कि इसको देखने के लिए वापडा भी आ चुका है और इंतज़ामिया तमाम देख चुकी है इसको। और उसके साथ यहाँ जो आगे ये रेस्ट हाउस थाने के सामने, ये हमारी साबका बिल्डिंग जो है महकमा लोकल गवर्नमेंट की थी। यहाँ हमारे ये जो इलाके के हवाले से मसाइल पैदा होते हैं, लोकल गवर्नमेंट फाटक बनी हुई थी, वो ज़मीन और वो क्वार्टर भी उसी तरह बंजर के बंजर हो रहे हैं। और इसी रोड के ऊपर कम अज़ कम ये हमारे 6 अदारे हैं। सबसे पहले ये महकमा पुलिस है, उसके बाद महकमा जंगलात है, महकमा जंगलात के साथ स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम का दफ्तर है, और कम पेश 6 के 7 अदारे हैं इस रोड के ऊपर। इस रोड की हालत मैंने अपने मुंतखब MPA साहब से भी गुजारिश की थी कि वो भी इसको देखें, और मुतल्लिका अदारों से भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। लेकिन अभी यही इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आकर इस चीज़ के ऊपर हमें भी जगाया। और हमारी दरख्वास्त ये है कि ये मुतल्लिका जो है इंतज़ामिया वो भी जागे और ये काम पाए तकमील तक पहुँचे। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप इनका मौक़िफ़ सुन रहे थे। और यहाँ पे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि पुलिस का डिपार्टमेंट जो होता है वो लोगों को, आवाम को सिक्योर करने के लिए होता है। और यहाँ पे सूरत हाल तो ये है कि वो ख़ुद अनसिक्योर है। यहाँ पे रोड का भी और यहाँ के जो रेस्ट हाउस हैं वो भी एक बड़ा इशू है इनके लिए। तो इस पर भी हम आगे प्रोग्राम करेंगे। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।